नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने टिकट को लेकर तय किया है कि ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देगी बीजेपी। पंचायत और निकाय में टिकट दिए जाएंगे। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। और सरकार ने विधानसभा में संकल्प पारित किया था। कांग्रेस ने व्यवधान डालने की कोशिश की थी, ये आरोप भी लगा रहे हैं। और गलत तथ्यों को कांग्रेस ने पेश किया, जिसका ये नतीजा जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के बाद सियासत मध्य प्रदेश में लगातार जारी है ओबीसी आरक्षण पर। और अब बीजेपी ने भी तय किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट बीजेपी देगी निकाय और पंचायत चुनाव में। इस काम में मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। हम न्यायालय से इस बात की अपील करेंगे, गुहार करेंगे और इस दिशा में प्रयास हमारे होंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये तो केवल 27% की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को आपने सुना। 27% से भी ज्यादा टिकट ओबीसी वर्ग को बीजेपी देगी, कोई भी चुनाव हो। उधर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। वहीं कहा है कि पार्टी ने तय किया है कि जो जिताऊ ओबीसी चेहरा होगा उसे टिकट देंगे। मिला हुआ आरक्षण जिस तरह से भाजपा के सरकार ने छीनने का काम किया है, कोर्ट में आधी अधूरी जानकारी देकर, नया अध्यादेश लाकर, और जो व्यवस्था इन्होंने बनाई है, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलती है। भाजपा के नेताओं ने ट्रिपल टेस्ट की जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट ने चाहिए थी वो सही ढंग से पेश नहीं किया और कोर्ट ने टिप्पणी भी की है, और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार, आरएसएस और भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। तो कमलेश्वर पटेल कह रहे हैं कि जो जिताऊ ओबीसी उम्मीदवार होगा उसे टिकट दिया जाएगा। और उधर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान भी आया है कि आरक्षण दिलाने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें होंगी। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को उन्होंने खारिज कर दिया। विधानसभा में पहले ही सर्वसम्मति से ओबीसी आरक्षण को लेकर संकल्प पारित हो चुका है। सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। वहीं विवेक तनखा के रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की गुंजाइश नहीं होने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लीगल एक्सपर्ट से चर्चा कर रही है। कांग्रेस के निकाय चुनाव में 27% सीटों पर टिकट देने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ हमेशा धोखा किया। कांग्रेस नेता की याचिका पर ही निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। सर, सरकार ने कहा था कि हम अध्ययन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, क्या रिपोर्ट निकल कर आई और अब आगे क्या कदम उठाने जा रही है सरकार? देखिए, जैसे कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन करेंगे, और कल से लेकर आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे सबसे उन्होंने चर्चा की है, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत की है, और सरकार शीघ्र रिव्यू पिटीशन दायर कर रही है। और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस पर फिर से सुनवाई करें। सर, विवेक तनखा जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अब रिव्यू पिटीशन के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। देखिए, उनको ऐसा लगता होगा, परंतु विधि विशेषज्ञों से बात हुई है और सरकार रिव्यू पिटीशन कर सकती है, और इसलिए सरकार रिव्यू पिटीशन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता से सारे मामले को देख रहे हैं, और इसी कारण से उन्होंने जो अपना विदेश का दौरा था
वो भी निरस्त कर दिया है। तो बिल्कुल बीजेपी ओबीसी वर्ग को पर्याप्त नेतृत्व दे रही है और साथ ही सरकार वो हर संभव मुमकिन कोशिश में लगी है जिसके जरिए ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल सके। प्रशांत, सरकार शीघ्र रिव्यू पिटीशन दायर कर रही है और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस पर फिर से सुनवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता से सारे मामले को देख रहे हैं और इसी कारण से उन्होंने जो अपना विदेश का दौरा था वो भी निरस्त कर दिया है। ये सब बहानाबाजी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। ट्रिपल टेस्ट की जो कार्रवाई थी वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट का कहना साफ है कि क्योंकि आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, आपने कोई तैयारी नहीं करी, इसलिए बिना आरक्षण के चुनाव कराएंगे। ये जो इनकी नीयत, इनकी आत्मा की आवाज़ अब आम जनता को समझ आने लग गई है। हमने आज पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव और कमिश्नर के साथ बैठक की, ये देखने के लिए कि उनके स्तर पर क्या तैयारियां हैं। उनका डिलिमिटेशन हो चुका है, उनका रिजर्वेशन बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ये है कि 2 हफ्ते के अंदर हमें इलेक्शन डिक्लेयर करना है। 2 हफ्ते के अंदर हम इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि 30 जून तक हम सारे चुनाव खत्म कर दें, नगर पालिकाओं के भी, पंचायतों के भी, सब इलेक्शन समाप्त कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला यहां तक आ गया, लेकिन न्यूज 18 के दर्शक नहीं चौंकेंगे क्योंकि हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये तो होना ही था। आखिर सत्ता का सवाल है और ओबीसी जिसका, भोपाल का राजपथ उसका, लिहाजा कोई खुद को कम हितैषी बताकर कैसे पीछे रह जाए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि आरक्षण दिलाने के लिए आखिरी दम तक होगी कोशिश, लेकिन कांग्रेस के कहने पर सत्र बुलाने का सवाल ही नहीं उठता और कांग्रेस तो हमेशा से धोखेबाज रही है। लेकिन मुश्किल से मिला मौका कैसे छोड़ दे कांग्रेस, लिहाजा सरकार की नीयत पर सवाल से लेकर पिछड़ों की वकालत तक सब कुछ करने की तैयारी है। कोर्ट में हलफनामा भी देना पड़े तो देंगे। हालांकि कांग्रेस की पुरानी बीमारी कलह हमेशा पड़ती है भारी। हर नेता का एक अलग राग है। विवेक तनखा की तर्ज पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने यह तय कर लिया है कि निकाय चुनाव में 27% ओबीसी चेहरों को पार्टी टिकट देगी, बशर्ते जिताऊ हो। इस बीच दिल्ली में बैठे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी सरकार को घेरने में देर नहीं की। कमलनाथ ने कहा कि सरकार आरक्षण पर बहाने बना रही है और पंचायत चुनाव को लेकर कटघरे में घिर गई है। सरकार की नीयत जनता समझ रही है, इस अन्याय का सबक भी सिखाएगी। और इन सबसे इतर है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसे सबसे बड़ी अदालत ने फैसले के दिन साफ साफ शब्दों में कहा था चुनाव करवाइए। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने ली बैठक और मातहतों से सारी जानकारी तलब की। परिसीमन की फाइल भी बुलवाई गई। आयुक्त का दावा है कि पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ जून के महीने में हो सकते हैं। इधर लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए अपने विदेश दौरे को निरस्त कर दिया और वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह कहकर बड़ा दांव खेल दिया कि हम ओबीसी वर्ग को 27% से ज्यादा टिकट देंगे। बहरहाल सियासत है, देखते रहिए, बूझते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद सियासत थमी नहीं, बल्कि सियासत में और गर्मजोशी नजर आ रही है। बल्कि ये कहें कि अपने अपने स्तर पर अब मोर्चेबंदी की जा रही है। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि 27% से ज्यादा ओबीसी वर्ग को टिकट दिया जाएगा, तो दूसरे तरफ से भी इसी तरह से एक कदम आगे बढ़कर ऐसे दावे हो जाते हैं। अब देखना होगा कि वाकई में जो दावे हैं उनमें हकीकत कितनी है, कितना जो निगम और पंचायत चुनाव अब सर पर हैं तो उनमें कौन कितनों को टिकट देता है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनुपिया जी जुड़े हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ हैं। धनुपिया जी, सियासत ठीक है अपनी जगह और होनी भी चाहिए, लेकिन वाकई ओबीसी वर्ग के हितैषी बीजेपी भी दावा कर रही है कि वो हैं, आप भी दावा कर रहे हैं कि वो हैं। बीजेपी ने तो दावा कर दिया कि 27% नहीं, अब 27% से ज्यादा ओबीसी वर्ग को टिकट देगी वो। धनुपिया जी, देखिए प्रशांत जी, वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि धोखा कर रही है।
जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास भी काफी पहुंची होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि ये जो निर्णय हुआ है माननीय उच्चतम न्यायालय का 10 तारीख का, इस याचिका पर हुआ है। ये याचिका कोई सुरेश महाजन है, उन्होंने लगाई है, जो मेरी जानकारी अनुसार भाजपा के नेता हैं। इन्होंने जल्दी चुनाव कराने के लिए याचिका लगाई थी। उसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि 4 महीने में हमें मध्य प्रदेश सरकार आंकड़े दे आयोग के द्वारा प्रस्तुत कराए कि क्यों कितना दिया जाना है आरक्षण, और ट्रिपल टेस्ट कराए जाए। ट्रिपल टेस्ट का मतलब होता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, पिछड़े और शैक्षणिक आधार पर, तीनों में कहां कमियां हैं और क्यों देना चाहिए, इसका डिटेल दिया जाए। आपको आश्चर्य होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10 में पैरा 21 में लिखा है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने हमें रिपोर्ट सबमिट करी है, जबकि रिपोर्ट सबमिट किसने की है? मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने। मैं हूं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। हमारे आयोग में ताला डला हुआ है जी। न्यायालय ने केस चल रहा है, सरकार ने कोई काम दिया नहीं है, और इन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करा दी। माननीय उच्चतम न्यायालय को भी उन्होंने धोखा देने का प्रयास किया। उसकी परिणति आगे देखिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसी में कहा है कि इन्होंने ट्रिपल टेस्ट के बारे में कोई जानकारी इसके रिपोर्ट में नहीं दी कि ट्रिपल टेस्ट कराए कि नहीं कराए, जबकि आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह है जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी कि ये पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, जी ये भी चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन बात इससे आगे निकल चुकी है धनुपिया जी, बात इससे आगे निकल चुकी है। बात अब ये हो रही है कि आप लोगों ने ओबीसी को कहां स्पेस दिया, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया, दोनों पद कमलनाथ जी ने अपने पास रख लिए जी। अरे मैं जो आपसे कह रहा हूं वो सुनिए सही। आप मैं जो बात बताना चाह रहा हूं सुनिए, जो किसी ने नहीं बताई आपको। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है, उन्होंने लिखा है कि जो रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा हमारे को प्रस्तुत की गई है, वी डू नॉट इंटेंड टू एग्जामिन द रिपोर्ट। और रिपोर्ट को उन्होंने एग्जाम भी नहीं किया और एकदम पटक दिया ये रिपोर्ट सही नहीं है, ये धोखा नहीं है। तो फिर क्या है पिछड़े वर्ग के साथ? आप इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि गलत आयोग से रिपोर्ट सबमिट करवाई, गलत नाम से सबमिट करवाई, उसमें ट्रिपल टेस्ट का कोई हवाला नहीं दिया, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस रिपोर्ट को ठीक। आपने कहा कि गलत आयोग। दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दिव्या गुप्ता जी, आयोग आपने बनाकर गलत किया, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग आपने बना दिया। पहले से एक आयोग था, सीधा आरोप है आपका, आप पर, जेपी धनुपिया जी का। देखिए धनोतिया जी अभी बहुत उत्तेजित हैं और बहुत उत्तेजना में बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ एक याद दिलाना चाहूंगी कि ये सारे के सारे फसाद की जड़ कहाँ से शुरू हुई। कृपया थोड़ा सा आत्मचिंतन कर ले। फसाद की जड़ यहाँ से शुरू हुई कि जब चुनाव अनाउंस हो चुके थे, जब चुनाव के लिए तैयारी हो गई थी और हम सब जा रहे थे, तो किसने रेड पिटीशन लगाई थी और कितनी लगाई थी और क्यों लगाई थी? क्या ये थोड़ा सा वापस जाके फ्लैशबैक में जाएंगे और थोड़ा चिंतन करेंगे? और किसने उस सारी की सारी प्रक्रिया पर रोक लगाई थी? तो किसके मन में खोट था? कौन चाहता था कि ये चुनाव नहीं हो? और जबकि आप और हम ये बहुत बेसिक चीज जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो पंचायत चुनाव होता है वो कोई भी पार्टी का चिन्ह नहीं यूज होता है। तो फिर जब आपको, अगर आप इतने ओबीसी हितैषी थे, अगर आप इतने जन हितैषी आपकी सब विचारधारा है, तब आपने रेड पिटीशन क्यों लगाई? 17 पिटीशन लगा के आप बैठ गए, और तब आप क्यों कोर्ट गए, और तब आपने क्यों ये सब सारी प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोशिश करी? आप परिसीमन पर लोग लगा रहे थे और करते करते आप आरक्षण पे पहुंच गए, और अब आप देखिए आपने कितना रायता फैला दिया। अब उस बात को लेके आपको आत्मचिंतन नहीं होता है। अब जब यहाँ तक बात आ गई है तो आप भी बताइए कि आप कितना आरक्षण देने के लिए तैयार है। हम तो सिरा ठोक के कहते, हम तो और आगे बात कहते। सर एक सेकंड रुकिए, मैंने आपको टोका नहीं, मैं और एक बात बोल रही हूँ। मध्य प्रदेश में 2 ओबीसी के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। आप बताइए आपने किसको टिकट दिया और कौन आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री बना है? ये भारतीय जनता पार्टी में दमखम है साहब कि हम इस तरह से काम करते हैं और चीरा ठोक के काम करते हैं। कोर्टों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जमीन के कार्यकर्ता है, जमीन पे जाते हैं और जमीन पे काम करते हैं। और जब आप बोल रहे हैं कि 27% से ज्यादा वो देंगे, उन लोगों को टिकट देंगे, तो देंगे और फिर देंगे, और फिर आप बताइएगा कि आप बताइए कि आप कितने लोगों को कितने प्रतिशत लोगों को आप वोट देंगे, ये अब आप बताइए। जी धनुपिया जी, एक तो सीधी बात ये जी आपने भी सुनी होगी कि भाई जो पिटीशन हुई वो कांग्रेस के जरिए, नहीं सर, बात चर्चा खत्म हो जाएगी। पुरानी पूरी बातों को अगर उठाएंगे, जो नए मसले उन पर भी चर्चा कर लीजिए ना। चाहते हैं आप वन साइडेड काम कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? आप मेरे बालने के, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ दिव्या जी, आपको लगता है वन साइडेड? आपको लगता है आपको लगता है वन साइडेड? ये लग सकता है आपको, ये आपके विचार हो सकते हैं वन साइडेड, लेकिन मुझे जो लगता है वो सवाल तो मैं उठाऊंगा ना, वो सवाल तो मैं पूछूंगा ना।
तो जवाब भी सुनने का साहस रखिए साहब, जवाब भी सुनिए। उन्होंने कहा कि कौन गया कोर्ट, क्यों गए? आपको मालूम है अधिसूचना जारी महामहिम राज्यपाल से क्या करवाई कि 2019 नहीं 2014 के परिसीमन और आरक्षण के ऊपर हम चुनाव कराएंगे। क्यों कराएंगे भाई? उससे क्या ये नई पंचायत बनी, नगर निगम बनी, नगर निगम पालिका, उनका क्या होगा? उसको लेकर कुछ लोग न्यायालय गए थे, कांग्रेस न्यायालय नहीं गई थी, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको लेकर कहा कि आप हमें रिजर्वेशन के आपकी तरफ से कोई पिटीशन कोर्ट में नहीं दाखिल की गई थी? जबलपुर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर नहीं की गई कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस ने कोई पिटीशन दायर दिव्या जी, नहीं की। आपके पास अगर कोई जवाब हो तो दीजिएगा, बताइएगा दिव्या जी। पहली बात तो ये प्रशांत जी, पहली बात तो ये कि हम माननीय गवर्नर जी के पास इस बात को लेकर, जैसा कि अभी धनोतिया जी ने कहा कि हमने ऐसा करवाया, तो साहब गवर्नर साहब के साथ ऐसा करवाया नहीं जाता, उनके सामने एक एप्लीकेशन रखी जाती, पहली बात। दूसरी बहुत बड़ी बात है, क्या आप सचमुच कह सकते हैं कि आप कोर्ट नहीं गए थे और जबलपुर में अगर विवेक तनखा जी ने आप गए और विवेक तनखा जी ने, अरे आपके पास तो उन्होंने तो मानहानि का दावा तक कर दिया था साहब कोर्ट में, तो किस लिए कर दिया था? इसीलिए करा था ना क्योंकि आप वो रेड पिटीशन की फाइल अटकाए वहां पे गए हुए थे। तो ये तो साहब आप झूठ कह रहे हैं, इस दावे में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि रायता फैलाने आप ही लोग गए थे। वो सारी की सारी प्रक्रिया में तकलीफ आपकी थी, क्यों थी वो आप जानते हैं। परिसीमन जो सारे का सारा ओबीसी आरक्षण का सारा मुद्दा था, ये कमलनाथ सरकार के समय खत्म हो चुका था। आप चाहते तो चुनाव अनाउंस कर सकते थे, लेकिन आपने चुनाव अनाउंस नहीं करे और इस बात को लेकर लटका दिया सारे मसले को। और जब चुनाव अनाउंस हुए कोरोना के बाद, तब आपको फिर तकलीफ हुई और आपने फिर जाके कोर्ट में जाके आप बैठ गए। आपको 2014 में जाने की क्या आवश्यकता थी भाई? आप बताइए दिव्या जी, आप 2014 में क्यों चुनाव कराना चाहते थे? 2019 में क्यों नहीं कराना चाहते थे? दिव्या जी जवाब आप भूल गए, आप धनोतिया जी आप भूल गए हैं कि हम कम से कम 2.5 वर्ष तक कोरोना काल से जूझे हैं और उस समय चुनाव नहीं हो पाते थे, इसलिए वो चुनाव नहीं हुए। जब उसके बाद चुनाव अनाउंस हुए, तब आप लोग कोर्ट क्यों गए? मुझे तो इसका एक जवाब दे दीजिए। और अगर आप परिसीमन को लेकर गए थे, क्यों जारी करवाया? सर अगर आप परिसीमन को लेकर गए थे, तो आप महाराष्ट्र के आरक्षण को लेके यहाँ क्यों लागू करवाना चाहते थे? आपको सीधे आपको तकलीफ ये थी, आपको पता था कि आप पंचायत चुनाव में आपकी हार होने वाली है, आप इसलिए 18 पिटीशन लेकर आप कोर्ट में बैठ गए थे। दिव्या जी, एक आरोप कांग्रेस का ये है कि ठीक है कोर्ट में मसला चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारियों के साथ फील्डिंग नहीं की, या ये कहे कि पूरे तथ्यों के साथ आप कोर्ट नहीं गए? नहीं, नतीजा ये। मैं बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। एक बात, सारा का सारा नई तरीके से ओबीसी का गणना शुरू करी गई, क्योंकि दिक्कत ये थी कि ओबीसी गणना पे बात आ गई थी। और आपको पता होगा कि अब इन्होंने क्या एक जवाब दिया है कोर्ट में जाके बोला है कि सब जिस आयोग के माध्यम से आप गणना का जिक्र कर रहे हैं, उस आयोग पर ही जेपी धनुपिया जी सवाल उठा रहे हैं। सर वो तो क्या इनका काम सवाल ही उठाना है ना, सवाल देखिए, आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं तो आपका काम सिर्फ सवाल उठाना है, आपका काम करना नहीं है। अगर आप सचमुच काम करने वाले होते जमीन पर तो सब चुनाव हो जाने देते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप सिर्फ सवाल उठाने के लिए हैं। जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को कंसीडर ही नहीं किया, जिस रिपोर्ट को आप पेश करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अरे धनुपिया जी, सर माननीय धनुपिया जी मेरा आपसे सवाल है। ठीक है धनुपिया जी तथ्य दे रहे हैं दिव्या जी की भाई कौन कौन ओबीसी नेता रहे, किन के पास सीएम की पद रहा, क्या कैसा, थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में भी बताइएगा कि भाई किन किन मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही, आप लोगों ने किन किन बड़े चेहरों को मौका दिया है ओबीसी के? प्रशांत जी, आप तो भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं, आपके साथ रोना ये है एक्चुअली में। आप मुझे बताइए, आपको लगता होगा, ठीक है मान लीजिए आप तीन लोग बने ओबीसी के, ओबीसी के लिए क्या किया? 18 साल 17 साल सत्ता में रहे, कोई परसेंटेज बढ़ाया इन्होंने? 14% आरक्षण से लेके जो महाजन आयोग का था वो कांग्रेस पार्टी कार्यकाल में हुआ, 27% आरक्षण दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। भाजपा बताए उन्होंने उनके कार्यकाल में क्या किया? तीन मुख्यमंत्री हुए नाम के लिए, उमा भारती जी हुई, बाबूलाल गौर हुए, शिवराज सिंह चौहान हुए। एक बार बता दें उन्होंने क्या किया ओबीसी के लिए? कांग्रेस क्या बताएगी? मुख्यमंत्री बना दिए साहब। ठीक है सवाल पूछना कई बार चुप जाता और लगता है कि पार्टी के प्रवक्ता हो गए, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ही, भले ही बुरा लगे। माफी चाहूंगा, वक्त कम है धनुपिया जी, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। दिव्या गुप्ता जी, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। चर्चा में बस इतना ही।